ये कलर एशियन भी रख लिया है और बर्जर भी रख लिया है। नेरोलैक भी मैं बेच चुका हूँ। मेरे पास नेरोलैक का भी एक आध दो डिब्बे भी पड़े होंगे, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये रहा नेरोलैक। हर कंपनी का कलर मैं बेच चुका हूँ, लेकिन जो मज़ा इंडिगो में आ रहा है ना दोस्तों, वो मज़ा कभी नहीं आया। मतलब लोग एक बार चीज़ को इस्तेमाल करके और जो तारीफ़ कर रहे हैं कलर की, है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आया वो मज़ा। हर कलर इस्तेमाल कर लिया मैंने। नेरोलैक भी है, मैंने नेरोलैक भी रखा था। उससे पहले मैं एशियन का डीलर बना तो एशियन का कलर भी रखा मैंने सारा। उसके पहले मैंने बर्जर का, सबसे पहले मैं बर्जर का डीलर था तो बर्जर का भी सारा कलर रखा। हर कंपनी की मैं डीलरशिप लेके देख चुका हूँ। जो मज़ा इंडिगो में है वो मज़ा किसी और कलर में बिल्कुल नहीं है। सस्ती क्वालिटी का अच्छे से अच्छा पेंट इंडिगो कंपनी दे रही है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी दे रही है कम से कम रेट में, है ना। और क्वालिटी ऐसी कि लोगों ने एक बार इस्तेमाल किया और दोबारा वो तारीफ़ करते ही हुआ है। ओपस बिरला का भी मैं माल रखता हूँ, ये रहा ओपस बिरला का, है ना। हर कंपनी में सबसे अच्छा कलर लगा मेरे को इंडिगो, अभी तक की मेरे एक्सपीरियंस में। मज़ा आ गया मतलब, है ना। तो आप भी अगर किसी कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के अंदाज करके लेना। मार्केट में पहले देख लेना कि कौन सा कलर बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है ना। और हालांकि इंडिगो ऐसा कलर है, अगर नहीं भी बिक रहा होगा आपके एरिया में और अगर आप एजेंट बन जाते हैं, एजेंसी ले लेते हैं, डीलर बन जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा, साथ में आपकी एक अच्छी गुडविल भी बनेगी। क्योंकि अगर अपन क्वालिटी की चीज़ बेचें ना दोस्तों, तो ग्राहक खुश होता है और खुश हुआ ग्राहक दोबारा अपनी दुकान में वापस आता है। एक बार ग्राहक को आप पे ट्रस्ट हो जाएगा ना कि हाँ ये लोग अच्छा माल बेचते हैं और कम रेट में बेचते हैं, तो फिर ग्राहक आपका हो गया, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो हमेशा क्वालिटी की ओर पूरा ध्यान दें। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये है लोकल पेंट ग्लो कंपनी का। इसमें मैं बहुत बुरा फंसा था। ये मैंने लिया था दोस्तों, इसमें मेरे को तकरीबन 2-2.5 लाख का घाटा हो गया था इस पेंट में। हालांकि मैंने अब वो कवर कर लिया है ना, ब्रांडेड कलर रख रख के मैंने कवर कर लिया वो लॉस। लेकिन जो मेरा घाटा है वो तो घाटा ही है ना। लॉस कवर हुआ, इतने साल बर्बाद हुए, है ना, इतने साल की मेहनत बर्बाद हुई। तो वो 2.5 लाख रुपए मेरे आज एक्स्ट्रा जेब में रखे होते अगर मैंने ये कलर नहीं लिया होता तो। 2.5 लाख वो रखे होते और 7-8 लाख रुपए का ये कलर लिया था, तो वो 7-8 लाख रुपए भी मेरे बच गए होते। तो ये हो जाता। और उस वजह से मार्केट में काफ़ी इमेज भी ख़राब हुई, है ना, कि ये लोकल कलर बेचते हैं। तो आदमी उस टाइम पे तो ले गया था, जिस टाइम पे अपन ने रखा था उस टाइम पे तो बिक गया था काफ़ी कलर, लेकिन दोबारा से आदमी सतर्क हो गया था। लेकिन धीरे धीरे अपन ने सस्ते में अच्छे रेट में अच्छा कलर अलग अलग कंपनियों का दिया लोगों को। एशियन का दिया, नेरोलैक का दिया, है ना, इंडिगो का दिया। तो वापस से वो गुडविल दोबारा से बन गई, है ना। और सबसे मैंने माफ़ी भी मांगी जिन जिन ने मेरे को याद दिलाया कि भाई मैं आपसे ये वाला कलर ले गया था और ये बहुत बेकार निकला था, या इसमें ये दिक्कत आई थी या वो दिक्कत आई थी। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उन ग्राहकों को मैंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। मतलब एक हिसाब से मैंने ख़रीद रेट पे ही बेच दिया, मेरी कॉस्ट के ऊपर ही मैंने बेच दिया। इससे क्या होता है दोस्तों, ग्राहक के साथ एक इमोशनल टचमेंट हो जाता है। फिर वही ग्राहक फिर मेरे से 17-18 चीज़ें और ले गए, है ना। जो कलर ले गए सो ले गए, साथ में एक इमोशनल टचमेंट होने के बाद, डिस्काउंट लेने के बाद वो मेरे से और भी चीज़ें ले गए, जिसमें मैंने उनसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ग्राहक के साथ एक इमोशनल टचमेंट बनाएं और अच्छी क्वालिटी का कलर रखें, अच्छे रेट पे बेचें, है ना। इसी तरह से अपना धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। अगर देखो, ज़रूरी नहीं कि आप ग्राहक से ही कमाएं, आप दोस्तों ग्राहकों के अलावा भी कमाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि मान लो ये कलर मैंने मंगाया, इसकी कॉस्ट मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मेरे को 50 रुपये पड़ी, ठीक है, या कितनी भी पड़ी मान लो, है ना। तो 50 रुपये की मेरी कॉस्ट पड़ी और मैं इसको अगर 51-52 रुपये में भी बेच दूँ ना, तो सिर्फ मेरा भाड़े का खर्चा निकलेगा, है ना। हालांकि इंडिगो कंपनी भाड़ा नहीं लेती है, वो भाड़ा उनके रेट में ही, कॉस्ट में ही इंक्लूड रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 रुपए की तो मेरी मेहनत ही हो गई दिन भर इसको बाहर अंदर करने का, मैंने उसमें कुछ नहीं कमाया, है ना। लेकिन
ये जो बाल्टी है, बाल्टी बेच के मैं कमा लूँगा 250 रुपये की एक बाल्टी बिकती है। 25 मतलब ये समझो 30 पाउच निकलते हैं एक बाल्टी में, है ना। तो 7 रुपये 8 रुपये पाउच बाल्टी की कमाई समझ लो, है ना। बाल्टी 250-300 रुपये में आराम से बिक जाती है ना। उसके बाद दोस्तों कार्टून आते हैं, कार्टून भी बिकते हैं। कार्टून मैं अभी तक बेच चुका हूँ, 4-5 हज़ार के कार्टून मैंने बेच दिए आज की डेट में, है ना। तो 5-6 हज़ार रुपये मेरे वहाँ से बच गए। उसके बाद कार्टून ये होते हैं दोस्तों, ये इंडिगो, इनमें ये ऑयल पेंट आता है ना। और ये 2 लीटर की बाल्टी आती हैं, 5 लीटर की बाल्टी आती हैं इन कार्टूनों में। तो ये कार्टून भी बिकते हैं 20 रुपये किलो के हिसाब से, है ना। और कार्टून अगर अच्छी कंडीशन में रहेंगे तो 25 रुपये किलो के हिसाब से भी बिक जाते हैं, है ना। और उसके बाद दोस्तों साथ में जो कंपनी से सीडी मिलेगी, कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो स्कीम का पैसा मिलेगा वो अलग।